आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, यार ये किताब मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिली। तो चलिए शुरू करते हैं जेम्स क्लियर की सुपर हिट बुक एटॉमिक हैबिट्स का समरी। लेकिन एक कंडीशन है, मैं आपको बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसी तरह बताऊंगा जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को चाय पीते हुए बता रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई, हम सब हर साल 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं ना। इस साल जिम जाऊंगा डेली, इंग्लिश फ्लुएंट कर लूंगा, वेट लॉस करूंगा, किताबें पढ़ूंगा। फिर क्या होता है, 15 जनवरी तक सब प्लान टॉयलेट में फ्लश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हैबिट्स एक्चुअली कैसे बनती हैं। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि ये सब बकवास है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक बार में फरारी नहीं खरीदनी, एक बार में बॉडी बिल्डर नहीं बनना, एक बार में बिलियनर नहीं बनना। बस छोटे छोटे चेंजेस करो, एटॉमिक चेंजेस करो, और फिर देखो कमाल। इमेजिन करो अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज सिर्फ 1% बेटर बन जाओ, बस 1%, तो एक साल बाद आप कितने बेटर होंगे? कैलकुलेटर निकालो मत, मैं बता देता हूं। 37 गुना बेहतर। हाँ भाई, 37 टाइम्स। और अगर आप रोज 1% बुरे बनते गए तो एक साल में आप लिटरली जीरो पे आ जाओगे। तो ये बुक बेसिकली ये सिखाती है कि छोटे चेंजेस से बड़ी जिंदगी कैसे बदली जाती है। चलो अब असली मजा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। पहली चीज जो जेम्स क्लियर बताते हैं वो है कंपाउंड इफेक्ट। देखो, हम सब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं ना बैंक में, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त था राहुल, उसको वेट लॉस करना था। उसने क्या किया, सोचा जिम ज्वाइन करूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, प्रोटीन शेक पीऊंगा, सैलेड खाऊंगा। पहले दिन मोटिवेशन था, जिम गया। दूसरे दिन थोड़ा सा लेजी फील हुआ पर गया। तीसरे दिन बारिश हो गई तो सोचा कल जाऊंगा। फिर वही पुराना राहुल बन गया। लेकिन एक दूसरा दोस्त था अमित। उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि बस मैं रोज 1 ग्लास पानी पीने से पहले पी लूंगा। बस एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी। साउंड स्टूपिड? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्टूपिड छोटी सी हैबिट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जब उसने 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि उसका पेट थोड़ा फुल रहता है, तो वो थोड़ा कम खाने लगा। फिर उसने सोचा, चलो अब तो पानी पी ही रहा हूं, एक वॉक भी कर लेता हूं 5 मिनट की। फिर 5 मिनट 10 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट 20 मिनट। एक साल बाद राहुल वहीं था जहां था, लेकिन अमित ने 15 केजी लूज कर लिया था। ये है कंपाउंड इफेक्ट, छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसलेशन, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। आम खाओगे तो आम मिलेगा, नहीं तो इमली। सेक्शन 2, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब आता है असली गेम, द 4 लॉज। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है किसी भी हैबिट को बनाने का या तोड़ने का। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको फिजिक्स में फॉर्मूलाज याद होते थे, बस इस बार बोर्ड एग्जाम नहीं, लाइफ एग्जाम है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। पहला लॉ कहता है क्यू को ऑब्वियस बनाओ। एग्जाम्पल, आप जिम जाना चाहते हो तो अपने जिम बैग को बिल्कुल दरवाजे के सामने रखो। जब उठोगे सबसे पहले वही दिखेगा। मेरी माँ क्या करती थी पहले, सुबह उठती थी, किचन जाती थी, चाय बनाती थी, फिर याद आता था हाँ योगा भी तो करना था, तब तक मोटिवेशन चला जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, योगा मैट को बेड के बिल्कुल बगल में रख दिया। सुबह उठते ही वो मैट दिख जाता था, बूम, क्यू ऑब्वियस हो गया। अब वो रोज योगा करती हैं। ऑफिस एग्जाम्पल, अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हो तो अपने डेस्क पे एक बड़ी सी बॉटल रखो, कलरफुल वाली। हर बार जब आप स्क्रीन देखोगे वो बॉटल भी दिखे, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अरे हाँ पानी पीना है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा लॉ कहता है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। प्रैक्टिकल टिप, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि एक चीज जो आपको पसंद है उसको मिक्स करो उस चीज के साथ जो आपको करनी चाहिए। मेरा एक कॉलीग था दीपक, उसको ट्रेडमिल पे चलना था लेकिन बोर हो जाता था। फिर उसने क्या किया, अपनी फेवरेट वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे खोली, लेकिन रूल बनाया कि सिर्फ ट्रेडमिल पे चलते वक्त ही देखूंगा। बूम, अब वो 30-45 मिनट्स इजीली ट्रेडमिल पे चल लेता था, क्योंकि उसका फेवरेट शो देख रहा था। 2 काम एक साथ। तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो सिर्फ कम्यूट में सुनो। अगर चॉकलेट खानी है तो पहले 20 पुशअप्स करो, हैबिट अट्रैक्टिव बन जाएगी। लॉ 3, मेक इट ईजी। तीसरा लॉ, भाई इसको इतना ईजी बनाओ कि करने में कोई मेहनत ही ना लगे। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल।
कोई भी नया हैबिट शुरू करो तो पहले उसे 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। किताब पढ़नी है, पहले दिन 1 पेज पढ़ो, बस। गिटार सीखना है, पहले दिन 2 मिनट प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन करनी है, 2 मिनट्स बैठो। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। एक बार शुरू हो गए तो मोमेंटम बन जाता है। इंडियन एग्जाम्पल, आपको सुबह 6 बजे उठना है। पहले क्या करते थे? अलार्म लगा के सोते थे, कल से पक्का उठूंगा। अलार्म बजता, 5 मिनट और, फिर 10 मिनट और, फिर सीधा 9 बजे। अब क्या करो? अलार्म को दूसरे कमरे में रखो, उठना ही पड़ेगा। एक बार उठे तो 50% काम हो गया। ये है मेक इट ईजी। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा और लास्ट लॉ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दो। ह्यूमन ब्रेन को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। अगर आज नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, यार ये किताब मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिली। तो चलिए शुरू करते हैं जेम्स क्लियर की सुपरहिट बुक एटॉमिक हैबिट्स का समरी। लेकिन एक कंडीशन है, मैं आपको बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसी तरह बताऊंगा जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को चाय पीते हुए बता रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई, हम सब हर साल 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लेते हैं ना। इस साल जिम जाऊंगा डेली, इंग्लिश फ्लुएंट कर लूंगा, वेट लॉस करूंगा, किताबें पढ़ूंगा। फिर क्या होता है? 15 जनवरी तक सब प्लान टॉयलेट में फ्लश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हैबिट्स एक्चुअली कैसे बनती हैं। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि ये सब बकवास है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक बार में फरारी नहीं खरीदनी, एक बार में बॉडी बिल्डर नहीं बनना, एक बार में बिलियनर नहीं बनना। बस छोटे छोटे चेंजेस करो, एटॉमिक चेंजेस करो, और फिर देखो कमाल। इमेजिन करो अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज सिर्फ 1% बेटर बन जाओ, बस 1%, तो 1 साल बाद आप कितने बेटर होंगे? कैलकुलेटर निकालो मत, मैं बता देता हूं। 37 गुना बेहतर। हाँ भाई, 37 टाइम्स। और अगर आप रोज 1% बुरे बनते गए तो 1 साल में आप लिटरली 0 पे आ जाओगे। तो ये बुक बेसिकली ये सिखाती है कि छोटे चेंजेस से बड़ी जिंदगी कैसे बदली जाती है। चलो अब असली मजा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। पहली चीज जो जेम्स क्लियर बताते हैं वो है कंपाउंड इफेक्ट। देखो, हम सब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं ना बैंक में, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त था राहुल, उसको वेट लॉस करना था। उसने क्या किया? सोचा जिम ज्वाइन करूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, प्रोटीन शेक पीऊंगा, सैलेड खाऊंगा। पहले दिन मोटिवेशन था, जिम गया। दूसरे दिन थोड़ा सा लेजी फील हुआ पर गया। तीसरे दिन बारिश हो गई तो सोचा कल जाऊंगा। फिर वही पुराना राहुल बन गया। लेकिन एक दूसरा दोस्त था अमित। उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि बस मैं रोज 1 ग्लास पानी पीने से पहले पी लूंगा, बस 1 एक्स्ट्रा ग्लास पानी। साउंड स्टूपिड? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्टूपिड छोटी सी हैबिट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जब उसने 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि उसका पेट थोड़ा फुल रहता है, तो वो थोड़ा कम खाने लगा। फिर उसने सोचा, चलो अब तो पानी पी ही रहा हूं, एक वॉक भी कर लेता हूं 5 मिनट की। फिर 5 मिनट 10 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट 20 मिनट। 1 साल बाद राहुल वहीं था जहां था, लेकिन अमित ने 15 केजी लूज कर लिया था। ये है कंपाउंड इफेक्ट, छोटे चेंजेस बड़े रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसलेशन, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। आम खाओगे तो आम मिलेगा, नहीं तो इमली। सेक्शन 2, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अब आता है असली गेम, द 4 लॉज। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है किसी भी हैबिट को बनाने का या तोड़ने का। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको फिजिक्स में फॉर्मूलाज याद होते थे, बस इस बार बोर्ड एग्जाम नहीं, लाइफ एग्जाम है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। पहला लॉ कहता है क्यू को ऑब्वियस बनाओ। एग्जाम्पल, आप जिम जाना चाहते हो तो अपने जिम बैग को बिल्कुल दरवाजे के सामने रखो। जब उठोगे सबसे पहले वही दिखेगा। मेरी माँ क्या करती थी पहले? सुबह उठती थीं, किचन जाती थीं, चाय बनाती थीं, फिर याद आता था, हाँ योगा भी तो करना था। तब तक मोटिवेशन चला जाता था। फिर उन्होंने क्या किया? योगा मैट को बेड के बिल्कुल बगल में रख दिया। सुबह उठते ही वो मैट दिख जाता था, बूम, क्यू ऑब्वियस हो गया। अब वो रोज योगा करती हैं। ऑफिस एग्जाम्पल, अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हो तो अपने डेस्क पे एक बड़ी सी बॉटल रखो, कलरफुल वाली। हर बार जब आप स्क्रीन देखोगे वो बॉटल भी दिखे, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, अरे हाँ पानी पीना है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव।
दूसरा लॉ कहता है हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। प्रैक्टिकल टिप, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि एक चीज़ जो आपको पसंद है उसको मिक्स करो उस चीज़ के साथ जो आपको करनी चाहिए। मेरा एक कॉलीग था दीपक, उसको ट्रेडमिल पे चलना था लेकिन बोर हो जाता था। फिर उसने क्या किया, अपनी फेवरेट वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे खोली, लेकिन रूल बनाया कि सिर्फ ट्रेडमिल पे चलते वक्त ही देखूंगा। बूम! अब वो 30-45 मिनट्स इजीली ट्रेडमिल पे चल लेता था, क्योंकि उसका फेवरेट शो देख रहा था। 2 काम एक साथ। तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो सिर्फ कम्यूट में सुनो। अगर चॉकलेट खानी है तो पहले 20 पुशअप्स करो। हैबिट अट्रैक्टिव बन जाएगी। लॉ 3, मेक इट ईजी। तीसरा लॉ, भाई इसको इतना ईजी बनाओ कि करने में कोई मेहनत ही ना लगे। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल। कोई भी नया हैबिट शुरू करो तो पहले उसे 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। किताब पढ़नी है, पहले दिन 1 पेज पढ़ो, बस। गिटार सीखना है, पहले दिन 2 मिनट प्रैक्टिस करो। मेडिटेशन करनी है, 2 मिनट्स बैठो। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है शुरू करना। एक बार शुरू हो गए तो मोमेंटम बन जाता है। इंडियन एग्जाम्पल, आपको सुबह उठना है 6 बजे। पहले क्या करते थे? अलार्म लगा के सोफे पर, कल से पक्का उठूंगा। अलार्म बजता, 5 मिनट और, फिर 10 मिनट और, फिर सीधा 9 बजे। अब क्या करो? अलार्म को दूसरे कमरे में रखो, उठना ही पड़ेगा। एक बार उठे तो 50% काम हो गया। ये है मेक इट इजी। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा और लास्ट लॉ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दो। ह्यूमन ब्रेन को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। अगर आज कुछ किया और उसका रिजल्ट 6 महीने बाद मिलेगा तो ब्रेन कहता है छोड़ यार, करना ही मत। तो क्या करो? छोटे रिवॉर्ड्स दो। एग्जाम्पल, मैं जिम जाता था तो एक नोटबुक मेंटेन करता था। हर वर्कआउट के बाद एक बिग टिक मार्क लगाता था। मतलब लिटरली कुछ नहीं, बस एक टिक। लेकिन उस टिक मार्क से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। मेरा ब्रेन हैप्पी हो जाता था। शर्मा जी की बेटी वाला एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो अपने आप को ट्रीट दो। 5 दिन लगातार 2 घंटे पढ़ा, अब संडे को पिज्जा खाऊंगा। ब्रेन को पता चल जाता है, अच्छा काम करो, रिवॉर्ड मिलेगा। सेक्शन 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब ये सेक्शन थोड़ा हैवी है लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोस्ट पीपल गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। लोग सोचते हैं मैं 10 किलो लूज करूंगा, गोल बेस्ड। लेकिन एक्चुअली सोचना चाहिए मैं एक फिट आदमी हूं, आइडेंटिटी बेस्ड। डिफरेंस समझो। गोल, मैं बुक पढ़ना चाहता हूं। आइडेंटिटी, मैं एक रीडर हूं। गोल, मैं गिटार सीखना चाहता हूं। आइडेंटिटी, मैं एक गिटारिस्ट हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो, हैबिट्स ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती हैं। रियल स्टोरी, मेरे एक फ्रेंड का भाई था हैवी स्मोकर। पूरे दिन सिगरेट फूंका करता था। सबने कहने की कोशिश की, छोड़ दे, हेल्थ खराब हो जाएगी, पैसा वेस्ट होता है। उसने कभी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी थी मैं एक स्मोकर हूं। एक दिन उसकी बेटी हुई, 3-4 साल की हो गई। एक दिन वो उसे स्कूल से पिक करने गया। उसके हाथ में सिगरेट थी। बेटी ने देखा और बोली, पापा आप सिगरेट क्यों पीते हो? मेरी टीचर ने कहा ये गंदी चीज है। उस दिन उसने डिसाइड किया, मैं एक स्मोकर नहीं हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल फादर हूं। बस आइडेंटिटी चेंज हुई, 2 महीने में कंप्लीटली सिगरेट छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अब वो स्मोकर जो छोड़ रहा है नहीं था, वो रिस्पॉन्सिबल फादर था। और रिस्पॉन्सिबल फादर्स स्मोक नहीं करते। तुम्हारे लिए भी, अगर तुम कहते हो मैं वर्कआउट करता हूं, ये वीक है। कहना चाहिए मैं एक एथलीट हूं। फर्क पड़ता है। जब आप एक राइटर हो तो आप रोज लिखते हो। जब आप लिखना चाहते हो तो कभी कभी लिखते हो। समझ आया? सेक्शन 4, एनवायरमेंट डिजाइन। अपने आसपास को सुधारो। यार ये चैप्टर मेरा फेवरेट है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। ट्रांसलेशन, तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम खुद को नहीं। सोचो ना, अगर घर में फ्रिज में पेप्सी, चिप्स, चॉकलेट्स भरे हैं तो हेल्दी खाना कितना मुश्किल है। विल पावर से कुछ नहीं होता, एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुमने नोटिस किया है जब तुम अपने नानी दादी के घर जाते हो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्टफुल बन जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट है। वहीं पे अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो चिल मोड में हो, एनवायरमेंट। ऑफिस में अगर तुम्हारा डेस्क मेसी है, फाइल्स यहाँ वहाँ है, फोन सामने पड़ा है तो फोकस कैसे करोगे? लेकिन अगर डेस्क क्लीन है, सिर्फ जरूरी चीजें हैं, फोन दूसरे कमरे में है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, पढ़ाई करनी है तो अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ाओ। दूर से वाईफाई को बाय बाय करो। हेल्दी खाना है तो घर में जंक फूड ही मत रखो। पर गेस्ट्स आ सकते हैं तो गेस्ट्स के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करोगे? सुबह एक्सरसाइज करनी है तो जिम क्लोथ्स बेड के पास रखो, शूज रेडी रखो। पहनने में 30 सेकंड लगे तो 90% चांसेस हैं कि कर लोगे।
बुक पढ़नी है तो काउच पे बुक रखो, टीवी रिमोट ड्रॉअर में छुपा दो। मेरी लाइफ एग्जाम्पल, मुझे लेट नाइट में मोबाइल चलाने की बुरी आदत थी। रोज सोचता था आज नहीं चलाऊंगा, पर 11 बजे बेड पर लेटता था तो हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जाता था। विल पावर फेल। फिर मैंने क्या किया, मोबाइल को चार्जिंग पे दूसरे कमरे में लगाना शुरू किया। रात को अगर मोबाइल देखना है तो उठ के दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, मेहनत। तो दिमाग कहता है रहने दे, सो जाता हूं। बस हैबिट चेंज एनवायरनमेंट की वजह से, विल पावर की वजह से नहीं। सेक्शन 5, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सब्र का फल मीठा होता है पर बहुत लेट होता है। यार ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिलेटेबल है इंडियंस के लिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, बहुत टाइम लगता है। जैसे आइस क्यूब, आप उसे 0 डिग्री पे रखो, कुछ नहीं होता। -1 डिग्री, कुछ नहीं। -2, -3, -10 डिग्री, कुछ नहीं होता। फिर सडनली -18 डिग्री पे क्रैक, आइस बन जाता है। हैबिट्स भी ऐसे ही हैं। तुम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेहनत करते हो, कुछ नहीं दिखता। फिर बूम, सडनली सब कुछ बदल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बीच में ही छोड़ देते हैं। परफेक्ट इंडियन एग्जाम्पल, शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी का बेटा क्लास 10th में एवरेज था, 11th 12th में भी खास कुछ नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा, कोचिंग जाता था, होमवर्क करता था, बस रोज थोड़ा थोड़ा। उसके मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे इनिशियली। तुमने क्या किया, 11th में 2-3 महीने पढ़ा, मार्क्स नहीं बढ़े तो सोचा यार कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। गेमिंग शुरू कर दी, यूट्यूब देखा। 12th का रिजल्ट आया, शर्मा जी का बेटा 98%, जेईई में टॉप रैंक। तुमने कहा यार लक था उसका, मैंने भी तो पढ़ा था। नहीं भाई, तुमने 3 महीने पढ़ा, वो 2 साल पढ़ा। तुमने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्रॉस नहीं किया, वो कर लिया। जिम एग्जाम्पल भी सेम है। तुम 1 महीना जिम जाते हो, बॉडी नहीं बनी, छोड़ देते हो। पर जो बंदा 6 महीने कंसिस्टेंटली जाता है, उसकी बॉडी बन जाती है। और फिर तुम कहते हो उसको जेनेटिक्स अच्छी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, when nothing seems to help, I go and look at a stone cutter hammering away at his rock, perhaps 100 times without as much as a crack showing in it. Yet at the 101st blow, it will split into two, and I know it was not that last blow that did it, but all that had gone before. मतलब पेशेंस रखो, सब्र करो, रिजल्ट्स आएंगे पर अपने टाइम पे। सेक्शन 6, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतें कैसे तोड़ें। अब तक हमने सीखा अच्छी आदतें कैसे बनाएं, लेकिन बुरी आदतें तोड़ना भी तो जरूरी है ना। गुड न्यूज, सेम 4 लॉज यूज करेंगे, बस इन्वर्ट कर देंगे। लॉ 1, मेक इट इनविजिबल। सिगरेट पीते हो, सिगरेट्स को ड्रॉअर में बंद करो, नजर में मत रखो। सोशल मीडिया ज्यादा चलाते हो, एप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, फोल्डर में डाल दो, लॉग इन लॉग आउट करते रहो। मेरा एग्जाम्पल, मुझे इंस्टाग्राम की बुरी आदत थी, रोज 2-3 घंटे स्क्रॉल करता था। पहले क्या किया, ऐप डिलीट कर दिया, पर फिर डाउनलोड कर लेता था। फिर स्मार्ट बन गया, इंस्टाग्राम को सिर्फ लैपटॉप पे चलाने लगा, मोबाइल से एक्सेस ही नहीं। उठ के लैपटॉप ऑन करना पड़ता था, मेहनत, तो नेचुरली कम यूज होने लगा। लॉ 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाओ। जंक फूड खाते हो ज्यादा, तो एक फोटो देखो जिसमें दिखाया गया है कि जंक फूड तुम्हारे बॉडी में क्या करता है। ग्रॉस इमेजेस देखो, तुम्हारा ब्रेन उसको अनअट्रैक्टिव समझने लगेगा। मेरा एक फ्रेंड सिगरेट छोड़ रहा था। उसने क्या किया, अपने फोन वॉलपेपर पे एक ब्लैक लंग का फोटो लगाया। हर बार फोन देखता वो डिस्गस्टिंग इमेज दिखती। स्लोली सिगरेट अनअट्रैक्टिव लगने लगी। लॉ 3, मेक इट डिफिकल्ट। इसको करना मुश्किल बनाओ। फोन पे गेम्स ज्यादा खेलते हो तो फोन को पासवर्ड प्रोटेक्ट करो, फिर पासवर्ड को चेंज करो ऐसे नंबर में जो तुम्हें याद नहीं रहेगा। मतलब हर बार पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा। नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, तो अकाउंट से लॉग आउट कर दो, हर बार लॉग इन करना पड़ेगा। एक एपिसोड के बाद फिर से लॉग आउट, मेहनत है ना, तो कम देखोगे। ट्रैफिक में रोड रेज होता है, अपनी फेवरेट गाना प्लेलिस्ट बना लो, जब भी ट्रैफिक मिले वो सुनो, मूड ठीक हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। लॉ 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसको अनसैटिस्फाइंग बनाओ, पनिशमेंट दो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। मेरी फ्रेंड ने क्या किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड से कमिटमेंट की कि अगर मैं एक दिन भी जिम नहीं गई तो तुझे 500 रुपए दूंगी। पैसे देना किसी को पसंद नहीं है, तो वो पक्का जाती थी। तुम भी कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में अनाउंस करो, मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। अब अगर नहीं उठे तो शर्म आएगी, सोशल प्रेशर काम करेगा। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो अभी से शुरू कर सकते हो। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल काम की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1, हैबिट स्कोर कार्ड। एक नोटबुक लो, अपनी पूरी दिन की हर एक्टिविटी लिख लो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ। फिर हर हैबिट के आगे प्लस या माइनस लिखो, प्लस अगर अच्छी है, माइनस अगर बुरी है। एग्जाम्पल, सुबह 7 बजे उठना, प्लस फोन चेक करना बेड पे, माइनस नाश्ता करना,
प्लस यूट्यूब 1 घंटा माइनस ऑफिस जाना प्लस लंच में जंक फूड माइनस। जब तुम पूरी लिस्ट देखोगे पता चलेगा कि कितनी बुरी आदतें हैं, अवेयरनेस आ जाएगी। एक्सरसाइज 2 इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये फैंसी नाम है, सिंपल चीज है। फॉर्मेट, मैं टाइम पे लोकेशन में एक्शन करूंगा। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 6 बजे अपने बेडरूम में 10 पुशअप्स करूंगा। मैं रोज लंच के तुरंत बाद ऑफिस टेरेस पे 5 मिनट वॉक करूंगा। मैं हर संडे रात 9 बजे अपने स्टडी टेबल पे अगले हफ्ते का प्लान बनाऊंगा। स्पेसिफिक होना जरूरी है, कभी करूंगा से कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज 3 हैबिट स्टैकिंग। एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नया हैबिट जोड़ दो। फॉर्मेट, जब मैं करंट हैबिट करूंगा तब मैं नया हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल्स, जब मैं मॉर्निंग कॉफी बनाऊंगा तब मैं 10 स्क्वाट्स करूंगा। जब मैं लंच के बाद हाथ धोऊंगा तब मैं 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करूंगा। जब मैं ऑफिस से निकलूंगा तब मैं 5 मिनट वॉक करूंगा पार्किंग तक। एक्सरसाइज 4 एनवायरनमेंट रीसेट। अपने घर का एक टूर लो, देखो कौन सी चीजों से तुम्हारी बुरी आदतें ट्रिगर होती हैं। टीवी रिमोट ऑलवेज काउच पे पड़ा है, उसे ड्रॉअर में रखो। जंक फूड फ्रिज में है, फेंको या किसी को दे दो। फोन बेड साइड टेबल पे है, दूसरे कमरे में चार्ज करो। अच्छी आदतों के लिए एनवायरनमेंट रेडी करो। जिम बैग डोर के पास रखो, बुक्स कॉफी टेबल पे रखो, वाटर बॉटल विजिबल जगह पे रखो। मेरी लाइफ एग्जाम्पल, मुझे लेट नाइट में मोबाइल चलाने की बुरी आदत थी। रोज सोचता था आज नहीं चलाऊंगा, पर 11 बजे बेड पर लेटता था तो हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जाता था। विल पावर फेल। फिर मैंने क्या किया, मोबाइल को चार्जिंग पे दूसरे कमरे में लगाना शुरू किया। रात को अगर मोबाइल देखना है तो उठ के दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, मेहनत। तो दिमाग कहता है रहने दे, सो जाता हूं। बस हैबिट चेंज एनवायरनमेंट की वजह से, विल पावर की वजह से नहीं। सेक्शन 8 ओल्ड यू वर्सेस न्यू यू ट्रांसफॉर्मेशन देखो। अब देखते हैं कि अगर तुम इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करो तो क्या बदलेगा। ओल्ड यू, सुबह अलार्म बजता है, 5 मिनट और कह के 2 घंटे और सो जाते हो। ऑफिस में डेडलाइन मिस होती है। फिटनेस गोल्स, हर महीने नई जिम मेंबरशिप, हर बार 2 हफ्ते में छोड़ देते हो। बुक्स खरीदते हो, शेल्फ पे डस्ट जमती है। व्हाट्सएप पे